दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 2 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी करी गई है, जहां मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि मैन पार्ट में अब ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में आ रही शुष्क यानी कि ड्राई हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जहाँ कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक आज और कल यानी 2 दिनों तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे में रात के तापमान में भारी गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में स्थिरता बनी रहेगी। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां 9.5 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। वहीं सरगुजा का मैन पार्ट कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। खुले मैदान और पौधों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनती नजर आ रही हैं। और इस बीच गुरुवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही शुक्रवार को भी इसी प्रकार के हालात यहाँ पर दिखाई दिए। इस बीच यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। प्रदेश के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो रायपुर की, तो यहाँ अच्छी ठंड यहाँ पर भी महसूस की जा रही है, जहाँ तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बिलासपुर इलाके में तापमान 11 डिग्री पर आ चुका है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड अभी पड़ती रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी कि जगदलपुर की बात करें, बस्तर संभाग की, तो यहाँ पर तापमान 13.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में आने वाले निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जहां बिलासपुर कलेक्ट्रेट से इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। SC ST और OBC साथ ही महिलाओं के लिए पद अब रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिलासपुर में निकाय चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर को जिले के वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और साथ ही 19 दिसंबर को जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यों के पदों का आरक्षण किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यकाल के मंथन सभा कक्ष में 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही भी संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को अधिकारी के यानी प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आज से गृह मंत्री 3 दिनों के लिए आ रहे हैं, जहां सरेंडर कर चुके नक्सलियों से भी अपनी चर्चा करेंगे, जबकि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी बैठक लेने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आज से आने वाले हैं, जहां 14 से लेकर 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान शाह राज्य में कानून व्यवस्थाओं की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा नक्सल प्रभावित लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये पहला मौका होगा जब अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हों। बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया था और इस दौरान सीएम ने बताया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के सफाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसकी लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को 9:30 बजे रात को रायपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा होटल मेफेयर रिसोर्ट में रात्रि विश्राम के बाद 15 दिसंबर को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में आयोजित राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड परेड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद 2:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां राज्य में कानून व्यवस्था की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर को शाम 4 बजे बस्तर से रायपुर वापस लौटेंगे और इसके बाद 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कवर्धा में SDM को कॉलर पकड़ करके पीटा गया। पटवारी के खिलाफ ABVP कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां भड़कते हुए SDM ने कहा कि हटाओ इनको। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया में ABVP कार्यकर्ताओं और SDM के बीच जमकर मारपीट हो गई। छात्र नेता एक पटवारी और तहसीलदार पर वसूली करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान SDM संदीप कुमार ठाकुर बाहर निकले, जहाँ प्रदर्शनकारियों पर ये भड़क गए।
करते हुए एसडीएम ने तहसीलदार और पुलिस को कहा कि इन लोगों को हटाइए। इसके बाद विवाद और बढ़ता गया, जहां प्रदर्शनकारी छात्र नेता भी हाथापाई पर उतर आए। घटना का वीडियो सामने आया है, जहां मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। एबीवीपी का दावा है कि किसानों और छात्रों से पटवारी वसूल जो है हजारों रुपए वसूला जा रहा है, जहां किसानों की पर्ची बनाने, मतांतरण, नामांतरण कराने संबंधित नामों पर अवैध वसूली के आरोप हैं। उनकी मांग थी कि दोषी पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और कार्यवाही की मांग को लेकर ही प्रदर्शनकारी पंडरिया एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर बैठे थे, जहां कार्यालय के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को एसडीएम संदीप ठाकुर खुद हटाने लगे और इसी बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद एसडीएम और कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस ने बीच बचाव का कार्य किया। और अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां 41 हाथियों का दल रात में सड़क किनारे आ गया। ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराई गई, जहां रायगढ़ जिले में अभी भी 106 हाथियों का दल घूम रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 41 हाथियों का दल घूम रहा है, जो रात में नहरकेला जंगल से निकलकर रोड के किनारे आ गया है। और इसकी जानकारी वन अमला को लगी तो वन विभाग के अधिकारी और हाथी मित्र दल मौके पर पहुंचे, हाथियों की निगरानी में जुट गए। और मामला लैलूंगा वन परिक्षेत्र का है। नाहरकेला इलाके में रात के समय भी सड़क पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है और किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए वन विभाग के कर्मचारी लोगों को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये समूह सड़क किनारे जंगल में मौजूद है, कभी भी सड़क पार कर सकता है और इस कारण से आसपास के गांव टोलगे, गेरूपानी, साथ ही नाहरकेला, बारीडीह में अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहां ग्रामीणों को अकेले जंगल की ओर जाने से मना किया गया है। साथ ही हाथियों ने बीती रात को 8 किसानों की धान की फसल को भी चौपट कर दिया। इसमें धर्मजयगढ़ वन मंडल के नरकालो, नागदरहा, जगदा और हाटी गांव के, साथ ही रायगढ़ वन मंडल के चारमार के किसानों की धान के फसल को पैरों तलों रौंदने और खाकर नुकसान पहुंचाने की शिकायत सामने आई है। छत्तीसगढ़ के 26 मजदूर कर्नाटक में बंधक बनाए गए, जिनका वीडियो बना करके छत्तीसगढ़ की सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मजदूरों को दूसरे राज्यों में बंधक बनाकर काम कराने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में मोहला मानपुर के 36 मजदूरों को महाराष्ट्र से छुड़ाया गया था। और अब एक बार फिर से इसी जिले के 26 ग्रामीण मजदूर को कर्नाटक में बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने गाँव वालों को भेजकर मदद की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही नक्सल प्रभावित और आदिवासी बाहुल्य मोहला मानपुर जिले के ग्राम हालमकोड़ो और मोहगांव के 26 ग्रामीण, जिनमें 15 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं, कर्नाटक के बेलहोंगल क्षेत्र में बंधक बनाए गए हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के निवासी तथा कथित ठेकेदार उद्धव श्री किशन तिड़गे इन मजदूरों को मजदूरी के नाम पर लेकर गया था। छत्तीसगढ़ में 8 लाख तक निगम के पार्षद प्रत्याशी अपनी खर्च कर सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के चुनावों के लिए लिमिट तय कर दी गई है। इसके अलावा नगर पंचायत और पंचायतों के लिए भी ये लिमिट तय की गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षद की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे में नगर पालिका निगम जहाँ 3 लाख या उससे ज्यादा की जनसंख्या है, वहाँ पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के आधार पर आचार संहिता लागू हो सकती है और इसके पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसी के अलावा कुछ दिन बाद वार्डवार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी, जहां नगर निगम में 3 लाख या फिर उससे ज्यादा और चुनाव में अधिकतम की सीमा की अगर हम बात करें तो 8 लाख रुपए, नगर निगम के लिए 5 लाख रुपए, जहां नगर पालिका के लिए 2 लाख, जो वहीं नगर पंचायतों के लिए 75,000 रुपए की जो है राशि जो है तय की गई है, जो अधिकतम खर्च की राशि है। रायपुर के 11 एकड़ खेत में लगी हुई धान की खड़ी फसल चोरी होने का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में पिता ने बेटी के खेत का फसल काट दिया। पहले भी मारपीट की शिकायत हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में 11 एकड़ खेत में लगा धान चोरी हो गया और इस मामले में जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि बेटी के खेत में लगी धान की फसल को पिता खुद काटकर चुरा कर ले गया। दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद है और इससे पहले भी इनके बीच मारपीट और जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज की गई है। ये पूरा मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का है और पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर आशा देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पेमता तिल्दा निवारी में नेवरा में तकरीबन 11.5 एकड़ की जमीन है, जिसमें उन्होंने धान बोया था, जिसे 14 नवंबर को कलीराम साहू इसके साथ साथ 3-4 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने चोरी कर लिया और इसके अलावा 29 नवंबर को एक दूसरे खेत में भी लगी धान की खड़ी फसल को चोरी कर ली गई।
और अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की रात धमनी रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र के सिलाजू और दोलंगी गांव में हाथियों के दल ने तोड़फोड़ की। हाथियों ने एक किसान के घरों को तहस नहस कर दिया, जहां हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो सिलाजू में रतु पंडो के घर पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां घर में रखे बर्तन और खाने पीने के सामान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही ग्रामीणों में इसके खिलाफ दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक अभी तक हाथी नियंत्रण पर नहीं आ चुके हैं। रायपुर वासियों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। रायपुर से लेकर झारसुगुड़ा और लखनऊ साथ ही हैदराबाद के लिए नई उड़ानें संचालित हो सकती हैं। यात्रियों को ये सुविधा अगले वर्ष फरवरी माह से मिल सकती है। स्टार एयर इन उड़ानों को संचालित करने वाला है और यह एयरलाइन संजय घोरावत ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और हर नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी की शुरुआत की है। इस योजना का समर्थन देते हुए स्टार एयर ने रायपुर को एक नए डेस्टिनेशन के रूप में जोड़ा है। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इस सेवा में रायपुर को झारसुगुड़ा, लखनऊ और हैदराबाद से जोड़ा जाएगा, जहां रायपुर में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए अब तक कुल 24 शहरों तक कंपनी ने अपनी पहुंच बना ली है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एमएलए देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। वकीलों ने कहा कि हिंसा के दौरान विधायक मौजूद नहीं थे, जबकि शासन ने कहा कि भाषण देकर लोगों को भड़काया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, तो वहीं शासन की तरफ से देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप शासन ने लगाया है। इसके अलावा दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की जमानत लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इधर केस में देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 449 पन्नों का चालान पेश किया है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन मामले में इनको आरोपी बनाया गया है, जहां बीते 17 अगस्त 2024 को इनकी गिरफ्तारी की गई थी। रायपुर में जनादेश पर्व का माहौल इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है रायपुर पहुंचे हैं, जहां वे साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व में शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो परजीवी की तरह है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सूखा कर देती है। वहीं संबोधन में सीएम ने कहा कि विपक्ष योजना को बंद करने का भ्रम फैला रहा है, जबकि बीजेपी सरकार है। जब तक की सरकार है, महतारी वंदन योजना को बंद करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जहां कुछ देर यहीं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों से नड्डा मुलाकात करेंगे, जबकि स्थानीय नेताओं के संगठन का लेखा जोखा तैयार किया गया है, जिससे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे। कांग्रेस ने कहा कि रायपुर का नाम बदल करके चाकूपुर कर दिया जाए। साय सरकार के 1 साल होने पर कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी लगा करके मौन प्रदर्शन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में साय सरकार के 1 साल पूरे होने का विरोध कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया, जहां अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने मौन रहकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने साय सरकार के विरोध में 1 साल की विफलताओं के पोस्टर लेकर प्रदर्शन लेकर पहुंचे और सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। ये प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किया, जिसमें जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे, महापौर एजाज ढेबर, निगम सभापति प्रमोद दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। अंबेडकर मूर्ति के पास चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो चुका है। सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर, जहां छात्रा की खून की कमी की वजह से मौत का मामला सामने आ रहा है। बीजापुर के पोटा केबिन हॉस्टल में इनकी तबीयत बिगड़ी। पनीर और पूड़ी खाने की वजह से बच्ची ने भी अपना दम कुछ दिन पहले ही तोड़ा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 10वीं की छात्रा की खून की कमी की वजह से जान चली गई। छात्रा पोटा केबिन में रहकर पढ़ाई कर रही थी और तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज हुई तो परिजन घर लेकर गए, लेकिन दोबारा तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई और लगातार 3 दिन में दूसरी
छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। छात्रा का नाम विमला कवासी है, जो जिले के नैमेट गांव के पोटा केबिन में रहकर कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही थी। वहीं 23 नवंबर को उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद हॉस्टल वार्डन ने इसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद 26 नवंबर को उसे डिस्चार्ज कर छात्रावास लाया गया था।